तुम ऐसे हाथों को हिलाते जाओ और अपने मन को पक्का करो परमेश्वर के साथ। और वचन कहता है कि जो चीज हमें परमेश्वर से चाहिए, ये अवसर है कि हम ले सकते हैं, ये पक्का है कि हम ले सकते हैं, क्योंकि बाइबल के अंदर जो चीजें अवेलेबल है वो 100% हमें मिलनी है। टच, वो जीव शक्ति तुम्हें बदल रही है, तुम्हारे अंदर से हर नेगेटिविटी को, हर दुष्ट के गंदे प्रभाव को मैं यीशु के जीवित पवित्र नाम से तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं। टच, खुदावंद के साथ जितनी मैं उन्नति करता हूं, उस उन्नति को आज तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं। जो प्रार्थना के द्वारा सामर्थ मुझ में आई है, उस सामर्थ को ऑनलाइन और तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं राइट नाउ। टच, हर वो जकड़न, हर वो हालात जो तुम्हारी परेशानी बना हुआ था, जो मैटर तुम्हारी जिंदगी में एक हालात बना हुआ था, आज यीशु के जीवित नाम से तोड़ देता हूं। टच, टच, ग्रहण करो इस सामर्थ को, रिसीव करो इस सामर्थ को, ग्रहण करो इस सामर्थ को और चंगे हो जाओ, हील हो जाओ। टच, बी हील्ड नाउ। उसकी जीवन शक्ति तुम्हारे अंदर एंटर कर चुकी है, उस सामर्थ तुम्हें चंगा कर रही है, तुम्हारी हड्डियों को जोड़ रही है, मांसपेशियों को नवा कर रही है, अंधों की आंखें खुल रही है। टच, जो जकड़न सालों से तुम्हारी जिंदगी में बनी हुई थी, उसे मैं तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं। तुम्हारी जिंदगी को खोलता हूं परमेश्वर के साथ। टच, खुल जाओ, हील जाओ, बढ़ जाओ, सामर्थ से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ, उसकी जीवन सामर्थ से भर जाओ, आजाद हो जाओ। टच, शाना खोरी ज़बबबबब। ये जीवन सामर्थ तुम में काम कर रही है, ये जीवन सामर्थ तुम में काम कर रही है। रोशारा खोरी ज़बबबबब लुब्रजा के नाम बेबेरिजा के नाम बाबा। टच, इन द नेम जीसस। मैं स्पिरिट को, आत्मा को तुम्हारी जिंदगी में काम करते देख रहा हूं, उसकी जीवन शक्ति तुम्हें हील कर रही है। ऑनलाइन लोगों की निराशा टूट रही है, ऑनलाइन जितने घरों में बैठे, ऑनलाइन देशों विदेशों से हर जगह जो देख रहे समय जुड़े हुए हैं, खुदा हमारे बीच खड़ा है, हमारे साथ खड़ा है। उसकी पावर आग की तरह स्प्रेड हो रही है, आग की तरह जला रही है गंदी आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को, और तुम हील हो रहे हो। टच, 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 आजाद हो जाओ, छूट जाओ, सारी बीमारियों से छूट जाओ, जकड़न बीमारियां आउट, 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 आउट। तुम्हारे बंद रास्ते खुल जाए, तुम्हारे बंद रास्ते खुल जाए। जितने हालात तुम्हारी जीवन में, तुम्हारे मैटर, तुम्हारे जीवन में कुछ मैटर खड़े हुए थे, उन्हें तोड़ता हूं और तुम्हें ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, तुम्हें गवाही के साथ खड़ा करता हूं, तुम्हें गवाही के साथ खड़ा करता हूं। टच, खुदा की सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। कलीसिया, तुम बड़ी गवाही के साथ खड़े होने जा रहे हो, तुम बड़ी गवाही के साथ खड़े होने जा रहे हो, तुम बड़ी गवाही के साथ खड़े होने जा रहे हो, तुम बड़ी गवाही के कैमरा, बड़ी गवाही के साथ खड़े होने जा रहे हो, बड़ी गवाही के साथ खड़े होने जा रहे हो, बड़ी गवाही के साथ खड़े होने जा रहे हो। टच, 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 बी हील्ड नाउ। टच, टच, वो सामर्थ तुम्हें टच कर रही है, वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, सामर्थ तुम्हें हील कर रही है, सामर्थ तुम्हारे रास्तों को खोल रही है। दुष्ट आत्माओं के गंदे प्रभाव टूट रहे हैं, वो बीमारियां जो तुम्हारे अंदर बनी थी, शैतान ने जिन बहनों की कुखें बंद की थी, वो खुल रही है, और बेबी की गवाही से आ रही है बहने। ये वचन उनकी जिंदगी में साल पूरा होगा। टच, टच, छोड़ दो, छोड़ दो उसको, होने दो, होने दो जो होता है। टच, जो लिट रहे लिटने दो, जो होता होने दो लोगों के साथ, क्योंकि ये हील हो रहे और आजाद हो रहे हैं। इनकी बंद कुखें खुदा खोल रहा है, सामर्थ इनकी कुखों के अंदर काम कर रही है। दुष्ट सड़ रहा है, जल रहा है, बीमारियां जल रही है, कुखों के अंदर जो शैतान ने बांधा हुआ था वो जल रहा है, टूट रहा है। टच, टच,
व्यभिचार की गंदे सोचे आउट, दुष्ट आत्मा की गंदे सोचे आउट। जब बार बार जीवन तुम्हारा नेगेटिविटी की ओर बढ़ता था, उसे तोड़ देता हूं, उस नेगेटिविटी को। तो मैं हील करता हूं, हील करता हूं, हील करता हूं, हील करता हूं, हील करता हूं। वो सामर्थ जो मेरे में आई है प्रार्थना के द्वारा, उसे तुम्हारे पर रिलीज करता हूं। ग्रहण करो और बढ़ जाओ आगे, रिसीव करो। आज से तुम्हारी प्रार्थना बढ़ेगी, तुम्हारा जीवन खुदा की ओर बढ़ेगा। हर वो नेगेटिव चीजें, स्टॉप करने वाली चीजें तुम्हारी जिंदगी से आज से आउट होगी। टच टच द नेम जीसस। ऊंचा बोलो हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया, आमेन। इधर मेरी तरफ देखो और बैठ जाओ नीचे। ओ गुड्डी, इसको तो उस तरफ जाकर सेवा कर, पीछे साइड। तुझे बोल रहा हूं, उस तरफ। उसको आने दो, उसको बोलो आगे जा, तुम उसे जाओ जाओ, तुम उस तरफ सेवा करो। तो यही रहे। अभी ध्यान दो आप लोग, क्योंकि हम एक बड़े पड़ाव में बढ़ने वाले हैं, एक बड़े लेवल में बढ़ने वाले हैं। बाइबल में लिखा है एक विषय को तुम्हें सीखना होगा। यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाया गया कि तुम ये जो काम है वो दुष्ट आत्माओं के सरदार बाल जबूल की सहायता से करते हो। तो यीशु मसीह ने उन लोगों को एक वचन दिया, ज्ञान दिया। उसने कहा कि जब तक कोई बलवान जिस घर को वो लूटना चाहता है, जिस घर का माल वो लूटना चाहता है, तो वो अगर उससे ज्यादा बलवान है तो पहले उससे बांधेगा तभी लूट पाएगा, नहीं तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। कितनों को बात समझ आ रही है? तो यीशु मसीह ने ये उदाहरण क्यों दी? इस उदाहरण का देने का मतलब था कि जो मैं काम करता हूं वो दुनिया का सबसे बलवान है। कौन है वो? सर्वशक्तिमान। शैतान से नहीं, खुदा के आत्मा की सहायता से मैं क्या करता हूं? काम करता हूं। तो ये जो दृष्टांत है, इसमें एक पकड़ समझो। जो आप चाहते हो, जो जिंदगी में प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे अंदर बल चाहिए। जो कुछ शैतान ने स्टॉप किया है, रोका है, अगर वो हमसे बलवान है तो हम कैसे ले पाएंगे, कैसे उसको हटा पाएंगे? कितनों को बात समझ आ रही है? तो हम कैसे बलवान होंगे? प्रेयर से, आत्मिक उन्नति से। कितनों को बात समझ आ रही है? कैसे होंगे हम? प्रेयर से, आत्मिक उन्नति से। और जब तक हमारी आत्मिक उन्नति नहीं होगी, हमारे अंदर वो बल, सामर्थ काम नहीं करेगा, तो वो रोके रखेंगे ना। कमजोर जो है, कमजोर जितने भी यीशु मसीह में चलते हैं, वही तो भटके रहते हैं, वही तो सोचों में डूबे रहते हैं, वही तो चिंता में रहते हैं। परमेश्वर ने हमें ना तो चिंता के लिए बुलाया है, ना हमें स्ट्रेस के लिए बुलाया, ना डिप्रेशन के लिए बुलाया है, और ना ही परमेश्वर ने हमें अपवित्रताई में बुलाया है। उसने कहा मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर का जो राज्य है वो पवित्र राज्य है। शैतान का जो राज्य है वो पाप का राज्य है। शैतान का जो राज्य है वो गंदा है। परमेश्वर का राज्य है वो पवित्र है। हमें उसके राज्य से बुलाया गया, अंधकार से बुलाया गया है। अब जो परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है, तो तुम्हें समझना होगा कि जो तुम्हें प्राप्त करना है तुम कैसे कर पाओगे। कितनों को बात समझ आ रही है? जब एलिया बहुत उन्नति में था, तगड़ी वाली उन्नति में था, तो राजा
जैसे मैंने कल भी या परसों भी एक चीज तुम लोगों को समझाई थी, वो ये चीज थी कि जैसे ये पॉइंट बड़ा सीरियस है आप लोगों के लिए, क्योंकि जब तक हम इसको क्लैरिटी नहीं लेंगे इन बातों को, तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। अब मैंने तुम्हें क्या समझाया था कि आज का जो प्रधानमंत्री है देश का, उसके साथ एक पूरी टीम है, उस टीम से ही सारा कुछ पास करके वो फिर डिसीजन ले पाता है। लेकिन पुराने समय जो राजा था वो खुद सब कुछ डिसीजन लेता था, उसका डिसीजन फाइनल डिसीजन था। इतनी पावर होती थी राजे में, वो उस समय की सरकार का इतना पावरफुल प्राइम मिनिस्टर कह लो, प्रेसिडेंट कह लो, कितनों को बात समझ आ रही। लेकिन राजा के मुंह के सामने खड़ा होकर एलिया क्या बोलता है, हे राजा, बिना मेरे कहे इस देश में बारिश नहीं आएगी, क्योंकि फिल था उन्नति से, सामर्थ से भरा हुआ था, आत्मा से भरी हुई जिंदगी को जी रहा था, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस से वो वर्ड को उसके सामने बोल रहा था। जब उस देश में बारिश बंद हो जाती है, क्योंकि उस समय क्या चलता था, उस समय या तो कुएं खोदे जाते थे या डिपेंड थे बारिश में, क्योंकि वो जो कुएं थे उन कुओं से सिंचाई खेतों में नहीं की जा सकती थी, खेतों को पानी नहीं दिया जाता, इतना सोर्सेस, इतनी चीजें उस समय डेवलप नहीं थी, तो वो लोग डिपेंड थे बारिश के ऊपर सारा कुछ। तो बारिश बंद होगी तो अकाल पड़ गया, जानवर मर रहे, लोग मर रहे, एलिया को अब ढूंढ रहे हैं, वो राजा ढूंढ रहा है। कितनों को बात समझ आ रही है। लेकिन एलिया इतना फिल था परमेश्वर की सामर्थ से, उसको कोई डर नहीं। उसको जो ढूंढते हैं, जो उसको ढूंढते ढूंढते वो उसका एक मंत्री उसको कहता है तुम्हें तो कहां कहां ढूंढा। तो उससे पहले क्या करता है वो, जब वो कहता जा राजा को बोल मैं आ गया हूं, कहता अगर मैं राजा को बोलूंगा तो तू फिर पता नहीं कहां चला जाएगा, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें 1 मिनट में हवा में ले जाएगा, तो राजा मुझे कत्ल कर देगा कि तूने मुझे झूठ बोला है। तो ये फिल, ये पावर, ये सामर्थ कहां से काम कर रही थी? उसकी उन्नति से, उसकी पवित्रताई से। आप जानते हो जब आप पवित्रताई में होते हो, आपके अंदर एक सामर्थ काम करना शुरू करती है। जब आपके विचार शुद्ध होते हैं, जब आपका हार्ट क्लीन होता है, तब पावर काम करती। कितनों को बात समझ आ रही? हम छुड़ाए गए हैं पाप से, उससे निकालेंगे। अब हमारी जिंदगी का हमारी जिंदगी जीने का इस दुनिया में एक अलग बड़ा पार्ट है, एक अलग समझ का विषय है। ये नॉर्मल विषय नहीं है, इस पर आपको फोकस करना होगा कंटिन्यू। अगर हमने इस पर फोकस नहीं किया, हमने नॉर्मल लिया, तो आप क्योंकि जब दुष्ट आपकी बुद्धि को बंद करेगा, ना तो आपको समझ आएगी परमेश्वर क्या चाहता है, ना समझ आएगी मेरा घर कैसे ब्लेस है, आपको एक डंप सा कर देगी नेगेटिविटी, आपको अजीब सा बंद कर देगी आपकी बुद्धि को, जिसमें आपको कोई भी चीज राइट समझ नहीं आएगी। इसीलिए तुम्हें ये सोच में रहना होगा जो परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। वो एलिया सोचो, जब कहता जा राजा को बोल दे मैं आ गया हूं, एक पलटन भेजता है, उसको आग से जला देता है, पूरी पलटन को ही। कौन? क्योंकि उससे बदतमीजी से पेश आकर, मतलब अपना बल दिखाना चाहते थे वो लोग, बल से उसे घसीट कर लेकर जाना चाहते थे। लेकिन उसने परमेश्वर के आगे रखा उस बात को, आग उतरी, 50 लोगों की पलटन राजा की जल गई, दूसरी जल गई, तीसरी वाला अच्छा प्रधान था, उसने नम्रता से पेश आकर एलिया के मन को जीता, और इसलिए वो पलटन जल नहीं पाई। कितनों को बात समझ आ रही? ये बातों को सोचो, परमेश्वर इतना ताकतवर है, अगर उसके सामने अग्नि, पावर, सामर्थ काम करती है, आग मतलब आग जलाने वाली चीज, परमेश्वर की पावर से वो आग काम करती है। कितनों को बात समझ आ रही? परमेश्वर की पावर से आसमान बनता है, परमेश्वर की पावर से ही पेड़ पौधे, पहाड़, पानी सब कुछ बना है, उसी पावर से आग भी बनती है, आग से भी परमेश्वर जलाता था, अपने काम करता था। कितनों को बात समझ आ रही है? इतना शक्तिशाली परमेश्वर है। तो वही एलिया रुआर मनुष्य था, वो देखने में सुंदर नहीं था,
पर्सनैलिटी नहीं थी उसकी। कितनों को बात समझ आ रही है? आप हमेशा देखना, जिन लोगों की पर्सनैलिटी होती है या बाहर से देखने में सुंदर लगते हैं, कुछ ना कुछ चीजें भी गड़बड़ हो जाएगी, चलती रहती है उनकी जिंदगी में गड़बड़। इसलिए बढ़ना है तो अपने आप को बढ़ाओ परमेश्वर के साथ। कितनों को बात समझ आ रही? मैं स्पिरिट में हूं, मुझे परमेश्वर ने करोड़ों रूहों को बचाने का काम दिया है। अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आत्मा, तो कैसे करोड़ों रूहें बच जाएंगी? कैसे मैं चीजों को सही से अगर कर नहीं पाऊंगा तो कैसे काम प्रकट होंगे? कितनों को बात समझ आ रही है? तो इस बात पर आप लोगों ने फोकस देना है, अच्छा वाला। और उसके बाद क्या होता है, सोच कर देखो। इजाबेल उस समय अहाब राजा था जिसकी पत्नी थी, और वो इजाबेल थी शैतान की पुजारन। उसने 400 नबी, उस समय भी याजक नबी उसने बनाए थे, और शैतान की वेदी के सामने वो पुजारी देते थे, बलियां देते थे, ये करते थे, वो करते थे। बहुत शैतान की गढ़ वाली औरत थी वो। कितनों का बात समझ आ रही? वो है अहाब परमेश्वर के लोगों के कुल में था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी बुद्धि बंद कर दी, और वो भी इसके पीछे मूर्ति पूजा ऐसी चीजें करता था। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन एक दिन एलिया वहां 400 नबियों को, लोगों को बोलता है, अगर बाल मतलब शैतान, उस समय बाल को शैतान कहा जाता था, मतलब बाल देवता कहा जाता, लेकिन वो शैतान था, ऐसी सींगों वाला, ऐसी पूजा करते थे उसकी। तो उसने कहा आज पता चल जाए इजराइल में बाल परमेश्वर है या यहोवा परमेश्वर है। उसने कहा, उन सारे नबियों को चैलेंज कर दिया जो इजाबेल के साथ रहते थे, 400 नबी। उन्होंने कहा कि अगर तुम इस बलि को आसमान से आग लेकर जलाओ तो समझ लेना बाल परमेश्वर है। तो जो तुम ले आओ आग, जब मैं ले आओ आसमान पर, चैलेंज हो जाता है। सोच कर देखो कितनों की बात समझ आ रही? अगर तुम उसे अच्छे से पढ़ोगे वहां वचन को, तो वो सुबह शुरू करते हैं आग मांगना बाल देवता से, दोपहर को मुंह थक जाते हैं, पैरों में से छाले बढ़ जाते हैं, उसके आगे नाच नाच कर मांग रहे हैं कि आग आए। फिर लास्ट में अपनी छुरियां निकाल कर मार रहे हैं, अपनी बॉडी के ऊपर लहू लहान कर रहे हैं, बाल को पुकार रहे हैं। और एलिया उन्हें मजाक कर रहा है, कहता हाँ और ऊंचा बोलो, शायद वो सोया ना हो तो आपकी आवाज से उठ जाएगा, ऐसे बोल रहा है वो। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन वो नहीं आता, उससे आग नहीं आती। फिर वो कहता है लकड़ियों को लगाओ, बलि रखो, आसपास गड्ढा खोद दो, पानी डालो इस बलि के ऊपर, लकड़ियों को भी गीला कर दो। फिर वो मांगता है परमेश्वर यहोवा से आग, और उतरती है। लकड़ियां क्या, वो बलि क्या, सब कुछ सड़कर स्वाह हो जाता है। उसके बाद वो 400 नबियों को कत्ल भी कर देता है। इजाबेल को जब ये बात चलती है, तब तक उसकी उन्नति खर्च हो जाती है। कितनों को बात समझ आ रही? जितनी उसने उन्नति खर्च, मतलब प्रेयर से, वचन पूरा करके जो उन्नति उसने इकट्ठी की थी, वो उसे सामर्थ प्रकट करने में क्या कर देता है, खर्च कर देता है। और जब खर्च कर देता है तो इजाबेल तब उस पर अटैक करती है कि मैं आज, अगर मैं तेरा धड़ से सिर अलग ना कर दूं। एक तो रानी थी वो, उस समय उनका राज्य सरकार है। उसने उसको कहा, एलिया को जाकर बोलो, आज मैं तेरे धड़ से अगर सिर को अलग ना कर पाई आज ही, अगर ऐसा ना हुआ तो बाल मेरे साथ ऐसा करे। तो बाइबल में लिखा है एलिया वहां से भागता है। क्यों? क्योंकि तब तक अपनी उन्नति खर्च कर चुका था, फेथ खर्च कर चुका था। इसीलिए हमें कंटिन्यू बनना होगा। कितनों को बात समझ आ रही? ढीले नहीं पड़ना, हमने बढ़ना है। कितनों को बात समझ आ रही? बाइबल के अंदर जो परमेश्वर ने चीज तुम्हारे लिए अवेलेबल की है, 100% उसके लिए मेहनत करो, वो मिलेगी। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर जो चीज अवेलेबल नहीं है, जितनी मर्जी टक्करे मारो, जितना मर्जी
प्रेयर करो, जो मर्जी करो, नहीं मिलेगा क्योंकि अवेलेबल नहीं। जैसे कबाड़िया की दुकान है, जो कबाड़िए की दुकान है, जो कितनों को बात समझ आ रही? तो कबाड़िए की दुकान के ऊपर अगर तुम जाकर ब्रेड, मक्खन, जैम ऐसी चीज मांगोगे तो मिलेगी तुम्हें? बुद्धि को रखो, ये समझ आती है हमें, वो चीज वहां अवेलेबल नहीं है। तो जो चीज परमेश्वर के वचन में अवेलेबल है उसके लिए तो पक्का कर लो मन, क्योंकि वो मिलनी है। हालेलुया। छुटकारा अवेलेबल है, बेबी जिसको चाहिए अवेलेबल है, चंगाई अवेलेबल है, धन, प्रॉस्पेरिटी अवेलेबल है। मिलेगी कैसे? ये विषय है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो जो चीज अवेलेबल है उस अब ये जो सप्ताह है, ये वाला सप्ताह, हम चीजों को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं? परिश्रम। हम घुटनों पर हैं। अब पीछे 9 बजे मैं आ रहा था सुबह, और रात को 12 बजे तक बैठ रहे परमेश्वर के सामने। क्यों इतना देर तक बैठ रहे हम? क्यों हम उन विषयों को परमेश्वर के सामने लेकर जा रहे हैं? क्योंकि अगुवाई कर रहा था पवित्र आत्मा हमें, करो। तुम लोगों ने मन बनाया और मेहनत से आना शुरू किया, तो तुम्हें खुद को कुछ महसूस हो रहा है कि हाँ, कुछ समझ आ रहा है ना कि मिलेगा, कुछ समझ आ रहा है ना कि बढ़ रहे हैं हम, कुछ चेंज समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? इसका मतलब ये जो चीज परमेश्वर का आत्मा तुमसे करवा रहा है, हमें और ध्यान देकर इसे करना है, क्योंकि इसमें हमारी जीत है। इसमें वो चीजें प्रकट होनी है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, क्योंकि नॉर्मली मन से नहीं प्रकट होना वो। कितनों को बात समझ आ रही? हाँ, मैं वो वचन थोड़ा सा पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे वचन याद था लेकिन नंबर याद नहीं था, तो अभी मैं तुम्हारे लिए पढ़ना चाहता हूं ये वचन। अगर हम इसको, जो मैंने बात कही थी तुमसे, जब उससे पर दोष लगाया गया कि तू 24 में लिखा, परंतु फरीसियों ने यह सुनकर, मत्ती 12 का 24 में, परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बाल-जबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। यीशु ने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है वह बना ना रहेगा। जिस घर में झगड़ा होता है, फूट होती है, वो घर उजड़ जाता है। जिस राज्य में फूट होती है वो राज्य भी उजड़ जाता है। इस वचन पर ध्यान दो आप लोग, ठीक है? और आगे क्या लिखा है? और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया। अगर मैं दुष्ट आत्मा को शैतान की सहायता से निकाल रहा हूं, यीशु ने कहा, तो शैतान तो अपनी दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध में हो गया। कितनों को बात समझ आ रही? यीशु देखो पॉइंट से उन लोगों को समझा रहा है। जिस नगर में, जिस राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है। जिस घराने में, जिस घर में फूट होती है वो घर भी क्या हो जाता है? उजड़ जाता है। इसीलिए क्लेश वाले घरों में बरकत नहीं होती। क्लेश वाले घर में कोई ना कोई मौत, डेथ स्पिरिट काम करना स्टार्ट कर देता है। व्यभिचार की आत्माएं शुरू हो जाती है जिन घरों में क्लेश होती है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर लिखा, यीशु ने उन्हें जवाब देकर कहा, और 27 में लिखा, भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वही तुम्हारा न्याय करेंगे।
पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच पास आ पहुंचा है। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक पहले उस बलवंत को ना बांध ले। यीशु ने कहा एक व्यक्ति अपने से बलवान, जो ज्यादा बलवंत है, उसके घर में लूटने गया, लेकिन उससे पहले क्या करेगा? उसको बांधेगा। कितनों को बात समझ आ रही? तभी वो लूट पाएगा, नहीं तो वो बलवंत तो उसको मारेगा। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये सीखो, ये वचन सीखो। अगर यीशु मसीह किस सामर्थ्य से दुष्ट आत्मा निकाल रहा था, आज यही पावर, यही सामर्थ किसके अंदर होनी चाहिए? हमारे अंदर। हालेलुया। अगर हम शैतान को बांध नहीं सकते, रोक नहीं सकते, उससे कमजोर हैं, तो फिर कैसे अपने फल को लेंगे, अपनी आशीष को लेंगे? कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए हमें स्ट्रांग होना, इसीलिए हमें बलवंत होना पड़ेगा। बाइबल में परमेश्वर ने ही हमें कहा बलवंत होवो, तगड़े होवो। किसने कहा ये बात? कहा या नहीं कहा? अब हमें बलवंत होना पड़ेगा। परमेश्वर ने अपना वचन दिया, उसने तुम्हें सहायता के लिए, वो तुम्हारे लिए अवेलेबल है, तुम्हें बढ़ाने के लिए अवेलेबल है, तुम्हें आगे करने के लिए अवेलेबल है, लेकिन वो अपने आप नहीं करेगा जब तक हम उसके साथ अपने आप को बनाकर नहीं चलेंगे। कितनों को बात समझ आ रही? परमेश्वर ने कोई भी काम, कुछ भी अपने आप नहीं करना, तब उसने सारे काम करने जब हम उसके साथ अपने आप को बनाकर चलेंगे, बढ़ते जाएंगे, तो वो आपके साथ काम करता जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही? जब मैंने काम परमेश्वर का शुरू किया तो एक घर से, छोटे से 10-12 लोगों से किया। मैं परमेश्वर के साथ बढ़ता रहा, प्रेयर में चलता रहा, वो मेरे साथ चलना शुरू हो गया, मुझे यूज करना शुरू हो गया। चलते चलते करते करते आज हम यहां आ गए। सोच कर देखो, अगर मैं नॉर्मल रहता तो कितने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में जो काम हुए वो नहीं होने थे, क्योंकि तब तक परमेश्वर काम नहीं कर रहा। पूरी पृथ्वी के ऊपर बहुत गड़बड़ चल रही है, लेकिन परमेश्वर उसको ऐसे ठीक नहीं करेगा। अगर वहां पर परमेश्वर के लोग खड़े हो जाएं और उस शहर के लिए, गांव के लिए रोज रोज प्रेयर करना शुरू कर दे, तो परमेश्वर उसको बदल देगा। वो लोग वहां चुने जाएंगे। मैं इस देश में किसी पॉलिटिकल विषय के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, कॉन्टिन्यू। जब इसका टाइम आएगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि ये सीक्रेट है, इसको शो नहीं कर सकते। कितनों को बात समझ आ रही है? उस पर मैं कॉन्टिन्यू अपनी प्रेयर को कर रहा हूं, ताकि परमेश्वर के लोगों को जो इस देश में प्रॉब्लम आ रही है वो हट जाए। कितनों को बात समझ आ रही? मैं जानता हूं हमारी प्रेयर में पावर है, सामर्थ्य है। अगर हम कॉन्टिन्यू इसको बनाकर रखेंगे तो ये पावर काम करेगी। परमेश्वर अपने सामर्थ्य को, हाथ को बढ़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर तब काम करता है जब कोई जन वहां फेथ करे, प्रेयर करे, उन बातों के लिए कॉन्टिन्यू बात करे, परमेश्वर से मांगे पावर को, तब परमेश्वर काम करेगा। अगर तुम अपने गांव के लिए, अपने पिंड के लिए, अपने नगर के लिए, शहर के लिए कॉन्टिन्यू प्रार्थना करोगे, शहर बच चुका है। कितनों की बात समझ आ रही? परमेश्वर तेरी पावर काम करी, तेरे दूत काम कर रहे, तो ये होगा, 100% होगा। हमें ऐसे लेवल में बढ़ना है। हम बड़े छोटे लेवल में, कुछ लोग कुग्गी के हैं, छोटे लेवल में, मेरी छोटी सी चंगाई, मेरा छोटा सा काम, निके कामों की करते फिरते, निके छोटी कामों की, माइनर से काम हिले फिरते लोग बेचारे। तुम्हें एक बड़े काम के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, छोटे कामों के लिए नहीं बुलाया है। तुम्हें अपनी पहचान करनी होगी, तुम्हें परमेश्वर के किंगडम को समझना होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम रेडी हो? जो खुदा ने मुझे एक सप्ताह का दर्शन दिया, खुदा इसके और चीजों को मेरे अंदर कुछ डाल रहा है। मुझे लगता कुछ और बड़ी प्रेयर परमेश्वर करवाएगा। मैं ये नहीं कहता तुम हर बार आओ, लेकिन हमें कुछ शायद परमेश्वर और इसमें डालेगा, इस प्रोसेस में परमेश्वर और हमें डालेगा, मुझे, मेरी टीम को। कितनों को बात समझ आ रही?
इसमें हम कुछ और बड़े प्रोसेस को करेंगे अभी और, लेकिन तुम ध्यान दो, अगर तुम्हें आवाज मारे तुम भी तुरंत उस वचन को पूरा करने के लिए क्या कर देना, शुरू कर देना। देखो मुझे नहीं पता था, मेरे बस आत्मा में ये सप्ताह का आया और मुझे इस प्रार्थना में बैठे बैठे याद आया, हाँ ये सप्ताह क्यों परमेश्वर ने मुझे दे दिया। लेकिन मुझे याद आया, हाँ इन दिनों में जादू टूना लोग बहुत खतरनाक करते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? केड़ा कुकू कहना यस आमीन है? मैं जादू टूने की बात कर रहा हूं और कहता यस आमीन। इन्होंने शायद लगता पापा दी हर गल च यस आमीन बोलना। वो सुनो तो सही मैं की कह रहा है, मैं बोल क्या रहा हूं वो भी ध्यान रखो। इन दिनों में लोग जादू टूना बड़ा करते हैं, हाँ यस आमीन मतलब कि होना चाहिए। आपका मतलब ये है? नहीं अच्छा है, इतना तो अच्छा है कि यस आमीन करने का तो मन तो बना ले, ये भी अच्छा है। अच्छा है कुछ बातों की नहीं समझ तब भी कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर बड़ी बुद्धि खोलेगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? इन दिनों में लोग बड़ा खतरनाक जादू टूना करते हैं, पता है आपको, बहुत ज्यादा। लेकिन इस मिनिस्ट्री के लोगों पर जरा सी के नक्के जितना असर नहीं होगा। जो लोग यहां आए उन पर तो बिल्कुल नहीं होगा, और जो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो 30, 40, 50 किलोमीटर की रेंज में घर में बैठकर अभी भी इस प्रार्थना को अटेंड कर रहे हैं, ये तुम्हारे घर में बैठने के लिए नहीं था, वचन पूरा करने के लिए था, यहां आने के लिए था तुम्हें। लेकिन याद रखना ये उन लोगों के लिए है ऑनलाइन जो लोग मजबूर है किसी कारण से, विदेशों में बड़ी दूर स्टेटों में बैठे, एकदम से प्रोग्राम सेट नहीं हो पाता उनका, ये उनके लिए था। लेकिन कुछ लोग बिहार से आ गए, यूपी से आ गए, अलग अलग जगहों से आ गए, चाहत बनाकर आए, ये जीतेंगे और अपना फल पाएंगे जो चाहत से आए हैं। क्योंकि वचन पूरा होता है 100%, ये मेरा एक्सपीरियंस है। 100% परमेश्वर का वचन जीवित है, दोधारी तलवार से भी ज्यादा तीखा है, और वो दोनों तरफ काटता है और अपना काम करता है। और 100% परमेश्वर का वचन जिंदा है, खुदा हमारे साथ है। ये हो ही नहीं सकता कि हम जिस विषय के लिए प्रेयर में हैं, विश्वास में हैं, अपनी डिजायर को, चाहत को तेज कर कर फेथ में, भरोसे में बने, अपनी प्रार्थनाओं में लगे, आज्ञाओं में बने, वो काम कैसे रुका रह सकता? वो हो ही नहीं सकता। कितनों को बात समझ आ रही है? समझ आ रही है नहीं आ रही? तो फिर रेडी रहना बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए जो तुम्हारी जिंदगी में प्रकट होनी है। इसी साल प्रकट होंगी, इसी साल। क्या होगी? इसी साल। हाथों को उठाओ, एक वर्शिप करो, हिलाओ, परमेश्वर की आराधना करो, क्योंकि वचन में लिखा स्तुतियों में परमेश्वर विराजमान है। हाँ हाँ गाओ गाओ। नौरी संग्र लौरी संग्र हाँ, हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे, हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे। जुदा में हो नहीं सकता तुझसे मेरे यीशु प्यारे, जुदा मैं हो नहीं सकता तुझसे मेरे यीशु प्यारे। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। तुझसे दूर होकर, तुझको भूल कर कुछ भी नहीं मैं कर सकूं।
तुझको भूल कर कुछ भी नहीं मैं कर सकूं, तुझको छोड़कर क्या मैं पा सकूं, ऐसा कुछ नहीं धरती पर, तुझको छोड़कर हाँ ऐसा कुछ नहीं, हाँ मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से, मोहब्बत है, हाँ है यीशु से, हाँ तू ही मुझे तृप्त करता है, जीवन की रोटी तू ही है, तू ही मुझे तृप्त करता है, जीवन की रोटी तू ही है। हाँ प्यास बुझाए जो जीवन का झरना तू, प्यासा हूँ मैं तेरा यीशु, प्यास बुझाए जो जीवन का झरना तू, तेरा यीशु। हाथों को उठाओ, हम एक वो वर्शिप करेंगे। हाथ उठाओ, एक पंजाबी में बड़े अच्छे से हम एक वर्शिप करेंगे पुरानी, मजा आएगा, उसके अंतरे में बहुत कुछ होगा। हाँ गाओ गाओ, शुरू करो। वगदे सागर बल दी अग चो ओ बचोण दी ताकत रखदा है, वगदे सागर बल दी अग चो ओ बचोण दी ताकत रखदा, वगदे सागर बल दी अग चो ओ बचोण दी ताकत रखदा है, वगदे सागर बल दी अग चो हाँ क्यों रोना ए बंदिया तू दस, क्यों रोना ए बंदिया तू, क्यों रोना ए बंदिया तू दस, क्यों रोना ए बंदिया, ओहो एक पल दे विच सब कुछ करने दी ताकत रखदा है, ओहो एक पल दे विच सब कुछ करने दी ताकत रखदा है, वगदे सागर बल दी अग चो ओ बचोण दी ताकत रखदा है, वगदे सागर बल दी अग चो मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, हाँ मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, दिल विचों कढ दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है, गाइए। दिल विचों कढ दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है, हाँ एक दिन लई नी हर पल हर रोज तेरे नाल है, एक दिन लई नी हर पल हर रोज तेरे नाल है, एक दिन लई नी हर पल हर रोज तेरे नाल है, एक दिन लई नी हर पल हर रोज तेरे नाल, तेरे नाल है ओ तेरे
तेरे नाल है, तेरे नाल है, ओ तेरे नाल वगदे सागर बल दी अग चों बचाउण दी ताकत रखदा है। वगदे सागर बल दी अग चों बचाने दी ताकत रखदा है। उठ तू चट्टान वांगू बन जा स्थिर तेरे नाल है, ओ उठ तू चट्टान वांगू बन जा स्थिर तेरे। हाँ कच्चियां दीवारां वांगू एवें ना तू गिर तेरे नाल है, ओ कच्चियां दीवारां वांगू एवें ना तू गिर तेरे नाल है, तेरे नाल है, ओ तेरे नाल है, तेरे नाल है, ओ तेरे नाल है। मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा। वगदे सागर बल दी अग चों बचाउण दी ताकत रखदा है। वगदे सागर बल दी अग चों बचाउण दी ताकत, सागर बल दी अग चों बचाउण दी ताकत। हालेलुया। आंखों को बंद करो और अपने मनों को परमेश्वर के साथ लगाओ और ऐसे करके हाथों को हिलाना शुरू करो और अपनी पोजीशन में आ जाओ और प्रे में जाओ उस खुदावंद के सामने जिसने तुम्हें अंधकार में से चुना है और अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। और वचन कहता है कि अब तुम उसके गुणों को प्रकट करो। जिसने तुम्हें ज्योति में बुलाया तो ज्योति के गुणों को प्रकट करो। तो ज्योति के गुण तुम्हारे जीवन से प्रकट होने चाहिए। बोलो धन्यवाद परमेश्वर, ऐसा मेरी जिंदगी में हो चुका है। मैं ज्योति हूं, तेरा वचन कहता है तूने मुझे लाइट ठहराया है। अब मेरी जिंदगी में अंधकार काम नहीं कर सकता। अगर आपकी जिंदगी में गलत थॉट्स काम कर रहे हैं तो ये अंधकार है तुम्हारे जीवन में। ये तुम्हें डार्क कर देगा, काला कर देगा, सड़ा देगा तुम्हारी लाइफ को, तुम्हारे घराने को। अगर हमारे थॉट्स गंदे हो गए, सोचें गंदी होगी। कितनों को बात समझ आ रही है? हम पवित्र परमेश्वर की पवित्र संतान है। यीशु के लहू से धोए गए हैं। यीशु ने अपने लहू से हमें धोया है। उसने हमें चुना है, उसने अपने सामने अब रखा है। तो इसलिए धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान का उसके इस बड़े उपकार के लिए, इस बड़ी दया के लिए। इन दिनों में जो बढ़ेगा कैंसर, डायबिटीज, वो लाइलाज बीमारियां जिनका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, वो नॉर्मल रिपोर्ट से आएंगे। ये भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी है। डायबिटीज का इस दुनिया में इलाज नहीं है, कैंसर का भी कोई इलाज नहीं है, थायराइड का भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, HIV का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जो अपने मन को फिराएगा, जो खुदा को अपना जीवन देगा, इन दिनों में जो सुन रहे हो, सीख रहे हो, उन्हें पूरा करने के लिए पश्चाताप करोगे, मन फिराओगे, अंगीकार करोगे, भविष्यवाणी है उनके लाइलाज बीमारियों की रिपोर्ट्स नॉर्मल आएगी। जो अंग बॉडी में डैमेज हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, आंख हो, कोई भी अंग हो, उसके बाद कभी नया नहीं बनता, उसके बाद कभी वो हील नहीं होता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज भविष्यवाणी कर रहा है। जो तुमने सीखा है उसके करने के लिए अपने मन को फिराओ। ऐसी पावर की गवाहियों को तुम देखोगे। ये तुम्हारे लिए भविष्यवाणी है। ये तुम्हारी जिंदगी में, ये तुम्हारे घराने में वचन पूरा होगा। ये वचन पूरा होगा। ये वचन तुम्हारे घराने में पूरा होगा। बोलो यस खुदा, ऐसा मेरी जिंदगी में हो चुका है। खुदाबंद, मैं वचन पूरा करने वाला, आज्ञाओं को पूरे करने वाला, मैं तेरा वफादार बेटा बेटी बन चुका हूं। खुदा, तेरा आत्मा अब 24 घंटे मेरी जिंदगी में काम करेगा।
तूने अपने आत्मा को इसलिए दिया ताकि वो मेरी जिंदगी में हमेशा काम करे और मैं तुझ में बढ़ूं, तेरी इच्छा में चलूं। मैं यीशु के स्वभाव में, तेरी आत्मिक जिंदगी में, प्रभु तेरा वचन कहता है कि हम शरीर की वो अभिलाषाएं जो शरीर को सड़ाती है उससे छूट कर परमेश्वर के स्वभाव में संभागी हो जाऊं, परमेश्वर के जीवन में संभागी हो जाऊं। ये मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। बोलो यस, यस खुदा। ऑनलाइन जो अपने घरों में वो बोलो, ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है, ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है। ये प्रेयर जो मुझे परमेश्वर आपने अपने दास के द्वारा दी, मेरी जिंदगी के ऊपर, मेरे घराने के ऊपर, मेरे कारोबार के ऊपर एक जबरदस्त बरकत बन चुकी है, एक जबरदस्त आशीष बन चुकी है। इसका बड़ा फल मेरी जिंदगी में प्रकट हो चुका है, इसका बड़ा फल मेरी जिंदगी में प्रकट हो चुका है, इसका बड़ा फल मेरी जिंदगी में प्रकट हो चुका है, इसका बड़ा फल मेरी जिंदगी में प्रकट हो चुका है। खुदावंद मैं अब खुदावंद प्रेयर वॉरियर की तरह, एक योद्धे की तरह परमेश्वर तेरे वचनों को पूरा करता जाऊंगा। आत्मिक लड़ाई को लड़ते हुए मैं लड़ाई को लड़ूंगा और परमेश्वर ये लड़ने में तूने मुझे सामर्थी बनाओगे, अपनी सामर्थ्य से मुझे जितवाओगे। ऐसा यीशु मसीह के नाम से हो चुका है। जो चीजें खुदा तेरे वचन में लिखी हुई है मेरे लिए अवेलेबल है, वो खुदाबंद मैं ले चुका हूं, मैं ले चुका हूं, मैं ले चुका हूं। अपनी आशीष को मैं ले चुका हूं, मैं गवाही के साथ खड़ा हो चुका हूं। खुदाबंद उन आशीष को जो परमेश्वर तूने मेरे लिए रखा है उन्हें मैं ले चुका हूं। उन्हें लेने के लिए परमेश्वर आप मुझे तैयार कर चुके हो, मेरे मन को खोल चुके हो, मुझे तैयार कर चुके हो, मेरे मन को खोल चुके हो, मुझे तैयार कर चुके हो, मेरे मन को खोल चुके हो, मुझे तैयार कर चुके हो। मैं घंटों प्रेयर करने वाला व्यक्ति बन चुका हूं। खुदावंद तेरी सामर्थ्य से ऐसा हो चुका है, तेरी सामर्थ्य से ऐसा हो चुका है। हर वो जन रिसीव करे जो अपने आप को कमजोर फील करता है, उनमें खुदा की सामर्थ्य रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है। आपकी कमजोरियां जा रही है, आपकी कमियां घटियां खत्म हो रही है। खुदा का आत्मा आपको एक रोशनी दे रहा है, आपके अंदर एक रोशनी को भर रहा है, एक तेज रोशनी को भर रहा है, अपनी सामर्थ्य को भर रहा है। वो तेज रोशनी, वो सामर्थ्य तुम्हारे अंदर काम कर रही है। टच 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 टच। वो जीव शक्ति तुम्हारे अंदर काम कर रही है, वो जीव सामर्थ्य तुम्हारे अंदर काम कर रही है, वो जीव सामर्थ्य तुम्हारे अंदर काम कर रही है। अंधकार की रुकावटें खत्म हो चुकी है। तुम लाइलाज बीमारियों से छूट कर खुदा की महिमा के साथ, गवाही के साथ खड़े हो जाओगे। तुम्हारा मन खुल चुका है, तुम्हारी बुद्धि खुल चुकी है। परमेश्वर का किंगडम, परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की पावर, उसकी होंद, उसकी पहचान में तुम अति तरीके से बढ़ चुके हो, एक महान तरीके से बढ़ चुके हो, जिसमें शैतान क्या, दुनिया की कोई पावर तुम्हें हिला ना पाए। ऐसे स्तंभ बन चुके हो, ऐसे स्तंभ बन चुके हो, ऐसे स्तंभ बन चुके हो, पिलर्स बन चुके, पिलर्स बन चुके, पिलर्स बन चुके, पिलर्स बन चुके हो, जिन्हें कोई आग क्या, तूफान क्या, आंधी क्या हिला ना पाए। ऐसे पिलर्स बन चुके हो, ऐसे पिलर्स बन चुके हो, ऐसी चट्टान बन चुके हो। ये बरकत तुम्हारे ऊपर ठहर चुकी है, ये आशीष तुम्हारे घर के ऊपर ठहर चुकी है, तुम्हारे घर के लोग बदल चुके हैं। जितने हालातों से तुम परेशान थे उस पर खुदाबंद का कोड़ा चल रहा है, उसकी सामर्थ का कोड़ा चल रहा है, उसकी सामर्थ का कोड़ा चल रहा है। उन हालातों पर सामर्थ का कोड़ा चल रहा है, उन हालातों पर सामर्थ का कोड़ा चल रहा है, सामर्थ का कोड़ा चल रहा है। नष्ट हो रहे वो हालात, बीमारियां, रोग, वो सोचें, वो चिंता, वो नेगेटिव बातें, वो सोचे तुम्हारी जिंदगी से नष्ट हो रही, नष्ट हो रही, नष्ट हो रही, नष्ट हो रही है। खुदा एक सामर्थ, एक तेज सामर्थ से तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है, एक तेज सामर्थ से तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है। लोरी संग्रह बाबा, उसकी जीव शक्ति तुम्हारी हड्डियों में, तुम्हारे रोम रोम में कर रही है, तुम्हारे अंगों में, तुम्हारे जोड़ों में, तुम्हारे रोम में, मांसपेशियों में, पट्टों में उसकी जीवन शक्ति काम कर रही है, तुम्हें बलवंत कर रही है, तुम मजबूत हो रहे हो, खुल रहा है तुम्हारा मन, तुम्हें समझ आ चुकी है। प्रार्थनाओं में पिलर्स बन चुके हो, प्रार्थनाओं के पिलर्स बन चुके हो, योद्धे बन चुके हो, वॉरियर बन चुके हो।
खुल चुकी, वो जकड़ें, वो बातें जो तुम सोचते थे मैं ढीला क्यों हूं, मैं प्रेम में अच्छा क्यों नहीं हूं, वो चीजें खत्म हो रही तुम्हारी जिंदगी से। आज से इस सप्ताह में तुम्हारी जिंदगी से ये खत्म हो चुका है और खुदावन तुम्हें खोल चुका है। घंटों प्रार्थना में होंगे, फ्लो के साथ प्रार्थना में होंगे, फ्लो के साथ सामर्थ के साथ भरकर प्रार्थना में होंगे। टच टच टच, साथ देना थोड़ा, टच टच टच। ये सामर्थ काम कर रही है, अंगीकार करो, ऊंचा 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 उसके सामने जाओ। तुम जो चाहते अपने मुंह से इन बातों को रखो, रखो उसके सामने रखो। आज टाइम है बदलने का, आज टाइम है पश्चाताप करने का, उन कमियों को, उन गलत बातों को परमेश्वर से दूर करवाने का और फिल होने का, भरने का, सामर्थ्य से, आत्मा से बढ़ने का। टच 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 इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस। वो सामर्थ काम कर रही है, वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। यस कलीसिया, लगाइए अपने मन को और भर जाइए सामर्थ से, जो परमेश्वर के दास के मुख से ये सामर्थ का फ्लो बह रहा है, ये जीवन के उत्तम बातों का फ्लो बह रहा है, प्रोफेटिक वर्ड्स का फ्लो बह रहा है आप लोगों के लिए। भर जाइए और रिसीव कीजिए और भी अपने मन को तैयार कीजिए, क्योंकि ये वो सामर्थ है, ये वो पावर है जिससे बड़े काम होते, मुर्दे जिंदा होते, लंगड़े चलते, अंधे देखते। ये वो फ्लो है कलीसिया। सब जन कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर आपने अपने दास को मेरे लिए ठहराया है, मेरे लिए चुना है पिता। ये 7 दिन पिता मुझे सामर्थ से भरने के लिए आपने दिए खुदावंद। आज के बाद मैं नॉर्मल नहीं रहूंगा, मैं सेम नहीं जाऊंगा पिता परमेश्वर। यस पिता, मैं प्रेयर का पिल्लर हूँ, मैं प्रेयर का पिल्लर हूँ, मैं प्रेयर का पिल्लर हूँ पिता। तेरा आत्मा पिता जो पहुंचाई से पिता आपकी दास के अंदर से पिता मुझसे बातें कर रहा है परमेश्वर। मेरे लिए वर्ड्स आ रहे खुदावंद, मैं एक एक वर्ड को रिसीव करता हूँ पिता। अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करो, स्ट्रॉन्ग, ऐसे थोड़ा कड़क करके बात करो। हर एक जन थोड़ा सीधे होकर कड़क करके, क्योंकि जब हम बॉडी को कड़क करके परमेश्वर के सामने बातें करते हैं तो फिर हमारा फेथ, सोच, शब्द ढीले नहीं होते। जितनी हमारी बॉडी ढीली होगी उतने हमारे शब्द ढीले होंगे। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। टच, ऐसे तुम बन रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। तुम्हारी जिंदगी में वो चीजें जो तुम्हारी सोच समझ से बाहर हो चुकी थी और तुम भी अपना विश्वास छोड़ सके थे कि शायद ये नहीं होगा, अब वो तुम्हारी जिंदगी में पूरा होगा। वो ब्लेसिंग तुम्हारी जिंदगी में आएगी, वो आशीष तुम्हारी जिंदगी में आएगी, जिसके लिए तूने विश्वास भी छोड़ दिया था और मान लिया था खुदा मुझे मिल गया है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये काम नहीं हुआ तो ना सही, प्रभु तो मिल गया। लेकिन पवित्र आत्मा आपको भविष्यवाणी करता है, वो जो तुम भूल रहे थे वो ब्लेसिंग, वो आशीष तुम्हारी जिंदगी में प्रकट हो चुकी है, आ चुकी है, आ चुकी है, आ चुकी है, आ चुकी है। इस वचन को याद रखना, तुम गवाही के साथ खड़े होने वाले हो, गवाही के साथ खड़े होने वाले हो, गवाही के साथ खड़े होने वाले हो। द नेम जीसस, स्ट्रॉन्ग रहो, स्टिक रहो। टच, यस कलीसिया, टच, आमेन। यस कलीसिया, अपने मन को और भी ज्यादा लगाइए और इस सामर्थ को रिसीव कीजिए जो खुदावन के दास के मुंह से एक बहाव से, एक पावर से बह रही है कलीसिया। ये वो सामर्थ है जिससे बड़े बड़े काम होते, बड़े मिरेकल होते। कहीं पिता से आत्मा में अलर्ट हो जाइए, क्योंकि पवित्र आत्मा जी आपसे बात कर रहे हैं अपने दास के मुख से। आत्मा में सुचेत हो जाइए, अलर्ट हो जाइए और कहिए पवित्र आत्मा जी से कि पवित्र आत्मा जी आज मैं सेम नहीं जाऊंगा, आज आप मुझे भर चुके हो आपकी बड़ी सामर्थ, वो सामर्थ पिता जो बड़े काम करती है, जो समंदरों को दो भाग कर देती है, जो भट्टों को ठंडा कर देती है, जो पावर से भूखे शेरों के मुंह बंद हो जाते पिता। आज वो तेरी पावर उतर आई है, आज वो तेरा जलाल उतर आया पिता। तेरा सिंहासन लगा हुआ पिता, तेरा सिंहासन लगा हुआ पिता। तेरे लाखों दूत काम कर रहे, तेरी पावर काम कर रही है, तेरा जलाल काम कर रहा पिता। आप अपने दास के रोम रोम के द्वारा पिता, यस पिता परमेश्वर, आप अपनी बड़ी महिमा करवा रहे हो पिता, अपने लोगों को डिलीवर कर रहे हो पिता, अपने लोगों को साथ कर रहे हो परमेश्वर। आज मेरी चंगाई का डे है, आज मेरे डिलीवरेंस का डे है। खड़े हो जाओ, अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ। टच,
सामर्थ को रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। तुम हील हो रहे हो, तुम्हारी बॉडी से जकड़न बीमारियां बाहर जा रही है। ऑनलाइन जितने बने हुए वो हील हो रहे हैं, तुम्हारे शरीर से रोग बाहर जा रहे हैं, बीमारियां दुष्ट आत्माएं छोड़ रही है। दुष्ट आत्माओं के गंदे प्रभाव कुछ लोगों पर, जिंदगी पर जो बने हुए थे कंटिन्यू, वो टूट रहे हैं। अभी वो सामर्थ से, इस पावर से जो यहाँ काम कर रही है, इस हमारी उन्नति से, वचन कहता है यहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहां परमेश्वर यीशु मौजूद होता है। लेकिन हम यहाँ हजारों हैं, हजारों हैं, हम हजारों के बीच में खुदा मौजूद है। उसका फ्लड, उसकी सामर्थ का फ्लड बह चुका है तुम्हारे ऊपर। और रिसीव करो, टच, ओए ऊंचा करो, ढीले, टच। इधर ध्यान देकर रख मेरे को, मैं क्या कर रहा हूं। टच, टच, रिसीव करो, रिसीव करो सामर्थ, रिसीव करो सामर्थ, सामर्थ को रिसीव करो। टच, बीमारियां उड़ रही है, गांठें उड़ रही है, रसौलियां उड़ रही है, डिस्क के रोगों की बीमारियां जा रही है, घुटनों के रोग हील हो रहे, घुटने हील हो रहे, तुम्हारे अंगों में जो बीमारियां बनी हुई थी, टच, गो आउट, निकलो बाहर, छोड़ो इनकी बॉडी। ये मसीह की देह है, मसीह की देह के अंदर, इस पवित्र आत्मा के मंदिर के ऊपर कोई गंदा रोग, गंदी सोच वास नहीं कर सकती। बोलो नहीं, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। मंदिर के अंदर फोड़े, बीमारियां, कैंसर, थायराइड, अंगों का डैमेज होना, इन्फेक्शन, ये रोग उस पवित्र मंदिर के अंदर काम नहीं कर सकते। इसीलिए उखड़ो, निकलो, निकलो, टच, रिसीव करो इस सामर्थ को, रिसीव करो इस पावर को जो तुम्हें छुड़ा रही है, रिसीव करो इस भारी सामर्थ को, इस भयानक सामर्थ को जो तुम्हारे जीवन में काम करिए। टच, 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 शूट रहे हो तुम, आजाद हो रहे हो तुम, शूट रहे हो, आजाद हो रहे हो, हील हो रहे हो। चंगाई तुम्हारे बॉडी में आ चुकी है, चंगाई तुम्हारे अंगों में आ चुकी है, चंगाई तुम्हारे शरीर में आ चुकी है। वो जकड़न, वो रोग, वो बीमारियां यीशु के कोड़े खाने से, सामर्थ से, वो सामर्थ तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से काम करी और तुम हील हो चुके हो। रेडी हो जाओ, बोलो यस। एबनॉर्मल लोग हील होने वाले हैं, जो बीमारियां डॉक्टर क्या दुनिया का सारा पैसा ठीक नहीं कर सकती किसी को, ऐसे रोगों की दवाइयों से लोग खड़े होने वाले हैं, 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 खड़े होने वाले हैं। टच, टच, उछलो, 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 अपनी जगह पर उछलो, 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 उछलो। बोलो थैंक यू गॉड, मैं झड़ रहा हूं, मेरे अंदर से सब कुछ झड़ चुका, इधर ही दफन हो चुका खुदा के भवन में। सब कुछ झड़कर इसी मिट्टी में, इसी खुदा के भवन में मेरे रोग हालात दफन हो चुके। स्टॉप, चेक करो, एकदम से चेक करो, चेक करो। टच इन द नेम जीसस, चेक करते जाओ, चेक करते जाओ, विश्वास के साथ चेक करो। न्यासाना शानदारियामा पूरी ज़िंदगी बेबी ने मरोजो की नाम मेरी ज़िंदगी, चेक करो, चेक करो, शाबाश, शाबाश। उसकी भारी सामर्थ तुम्हें चंगा कर दी। फेथ करो, फेथ, ढीले नहीं रहना, विश्वास से। आज मेरा दिन है, आज मेरा चंगाई का दिन है, आज ये वचन मेरे जीवन के लिए, आज ये आशीष मेरे लिए स्पेशल। बोलो, दलेरी से बोलना पड़ेगा, दलेरी से, तगड़े मन से। जैसे यीशु ने कहा, जब तक सामने बलवान को कोई व्यक्ति उसके घर को लूटना चाहता है तो उसको बांधना लेगा तो वो कैसे लूटेगा। आज वही बल तुम्हारे अंदर आ रहा है और शैतान ने जो कुछ बांधा था उसे और अच्छी तरह से आप बांध कर अपनी चीजों को वापस ले रहे हो। जो उसने छीनी थी, जो तुम्हारे हिस्से की चीजें उसने छीन ली थी, क्योंकि तुम एक दिन कमजोर थे, वो बलवंत था। आज बल तुम्हारे अंदर है और तुम उसे बांध चुके हो और अपना खोया हुआ चीजों को, आशीष को ले चुके हो। विश्वास से चेक करो, जल्दी जल्दी, अरे चेक करो। अगर पावर को देखना चाहते हो फटाफट करो। टच, लोरी संग्रह, एक वर्ष गाओ इसी ट्यून में, थोड़ा सा गाओ और आप चेक करते रहो और धन्यवाद करते रहो। प्रार्थना को कंटिन्यू रखो, धन्यवाद को बढ़ाकर रखो। धन्यवाद, ये वचन मेरे लिए,
धन्यवाद। ऑनलाइन बोलो परमेश्वर, ये पावर मेरी जिंदगी में, मेरे घराने पे, मेरी बीमारी पर काम कर चुकी है। ये वाले हालात, ये वाले रोग, ये वाली प्रॉब्लम मेरी खत्म हो चुकी है। आज मैं गवाही से खड़ा हो चुका हूँ। जो भी, चाहे वो मैटर परिवार के, जॉब के, मैरिज के, कोई भी है, बच्चा प्राप्त करने के, किसी भी तरह के मैटर है, तो खुदा का आत्मा आज आपकी जिंदगी में काम कर रहा, वो सामर्थ काम करिए। यस 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 यस। हाँ, यीशु कलीसिया में चल फिर रहा है, हर एक शैतान का किला गिर रहा है। यीशु कलीसिया में चल फिर रहा है, हर एक शैतान का किला गिर रहा है। हाँ, यीशु कलीसिया में चल फिर रहा है, हर एक हालात का किला गिर रहा है। यीशु कलीसिया में चल फिर रहा है, हर एक शैतान का किला गिर रहा है। हाँ, उठ जाओ ऐ बीमारो, मेरा यीशु है उठाने आया। उठ जाओ ऐ बीमारो, मेरा यीशु है उठाने आया। हाँ, उठ जाओ ऐ बीमारो, मेरा यीशु है उठाने आया। उठ जाओ ऐ बीमारो, मेरा यीशु है उठाने आया। हाँ, यीशु कलीसिया में चल फिर रहा है, यीशु कलीसिया में चल फिर रहा है, हर एक हालात का किला गिर रहा है, हर एक हालात का। उठ जाओ ऐ बीमारो, मेरा यीशु है उठाने आया। उठ जाओ ऐ बीमारो, मेरा यीशु है उठाने आया। हाँ, उठ जाओ ऐ बीमारो, मेरा यीशु है उठाने आया। उठ जाओ मेरा यीशु है उठाने आया। हाथों को उठाओ, हिलाओ हाथों को उसकी महिमा के लिए। बोलो परमेश्वर, तेरी ग्रेस, तेरी पावर मेरे ऊपर काम कर रही है। आज के बाद मेरी जिंदगी में ना कोई रुकावट होगी। मैं प्रेम में, वचनों में, आज्ञाओं में, हर तेरे नियम में सबसे आगे रहूंगा, सबसे आगे बढ़ूंगा। खुदावन, ये वरदान मुझे चाहिए, ये वरदान मेरी जिंदगी में आ चुका है। मैं सबसे आगे, सबसे पहले तेरे वचन को, तेरी आज्ञाओं को, विश्वास को, हर उस बात को पूरा करने में सक्षम बन चुका हूं, समर्थ हो चुका हूं। ये मैं मांगता हूं यीशु नाम से, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। ये मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, ये मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। यीशु नाम से, नाम से, नाम से, नाम से, नाम से। आज मैं जब यहां से जाऊंगा, अपनी प्रार्थनाओं में बैठूंगा, खुदावन वो बल होगा मेरे अंदर। प्रार्थना में एक स्ट्रॉन्ग पावर काम करेगी। मेरा गला, मेरी जीभ, उसमें तेरी आत्मा काम करेगी, तेरी आत्मा की सामर्थ काम करेगी। मैं बोलने वाला नहीं रहूंगा, तेरा आत्मा मुझ में बोलेगा और मैं बढ़ता जाऊंगा, मैं बढ़ता जाऊंगा। तेरी बड़ी गवाहियां, तेरी बड़ी महिमा के साथ तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, क्योंकि तू मेरी चट्टान है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा छुड़ाने वाला है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा सामर्थी है, तू मेरा रक्षक है, सब कुछ है, मेरा पिता है, मेरा सृजनहार है। परमेश्वर, इन बातों को मैं रिसीव करता हूं, इन वचनों को, इन प्रार्थनाओं को तुम्हारे सामने रखता हूं, सामने रखता हूं, रिसीव करता हूं, और रिसीव करता हूं, और रिसीव करता हूं, और रिसीव करता हूं, रिसीव करता हूं। मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। आमेन। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। कुछ बातों को ध्यान दो, शॉर्ट टाइम के लिए, बस शॉर्ट टाइम, क्योंकि हमारे पास जो अगले 2 दिन है वो बहुत तेज सामर्थ्य वाले होंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? अगले जो 2 दिन है, छुट्टियां कर सकते करो, दिन को भी हो सकता 2-4 घंटे लगाओ,
उसका कारण यह है कि यहां हमारे 2 बच्चे कंटिन्यू बीच में रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं ना 2 बच्चे। जितने भी लोग आते हैं 2-2 घंटे के बाद उनकी भी ड्यूटी बदल रही है। 2-2 घंटे वो बोल बोल के प्रार्थना कर रहे लोगों के बीच में। तो लोग आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। कितनों को बात समझ आ रही? तुम अपना समा बोगे तो काटोगे। जो कुछ परमेश्वर के राज्य में उसके सामने बोया जाएगा वो काटा जाएगा। एक दिन मैंने अपने समय को बहुत परमेश्वर के लिए बोया, फिर मैंने काटा। मैं अपने पैसों के बीज को बहुत बोया, मैंने उसे भी काटा, बहुत काटा। कितनों को बात समझ आ रही? खुदा तुम्हें नीचे नहीं रहने देगा। गरीबी एक शराब है, वो तुम्हारी जिंदगी से तोड़ दिया गया है। तुम गरीब नहीं रह सकते। गरीब वो होगा जो वचनों को पूरा करने में गरीब होगा। जो वचन पूरा नहीं करेगा वो गरीब होगा। कितनों को बात समझ आ रही? तुम नहीं गरीब रह सकते। तुम्हें परमेश्वर नीचे नहीं रहने देगा। इसलिए अपने मन को पक्का करके रखो। इन दिनों में जो हॉली स्पिरिट के द्वारा हर बातों को यहां परमेश्वर बोल रहा है वो तुम्हारे जीवन में उसने पूरा होना है। कितनों को बात समझ आ रही? आज जो दिन के टाइम संगति में थे वो कितने लोग थे? हाथ खड़ा करो, नीचे हाथ करो। और जो लोग घरों में से आए शाम को वो लोग हाथ खड़ा करो। तो अभी क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कैसे तुम नॉर्मल रहोगे? नॉर्मल ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर की पावर बहुत बड़ी है। तुम हो सके तो जो फ्री हैं, जिनके बच्चे फ्री हैं, उन्हें सेवा में दे दो। यहां क्या कर दो? अगर वेले हैं, कोई काम नहीं करते, फ्री हैं, आपकी बेटियां बेटे, उन्हें दो सेवा के लिए। तब तक जब तक फ्री है कुछ रास्ते नहीं खुलते। करके देखो। वो बैठा एक भाई, उसके बच्चे फ्री थे, कोई रास्ते नहीं खुल रहे थे, वो सेवा में आ गए, खूब सेवा करने लगे। करते करते आज कनाडा बैठे दोनों और अच्छे पैसे कमा रहे हैं। लोग कहते हैं कनाडा में काम नहीं है, उनके पास काम की कमी नहीं है। क्या नहीं है? लोग कहते हैं ना कनाडा में काम नहीं है, इन दिनों में देश आगे पीछे हो रहा है। लेकिन वचन में लिखा था, परमेश्वर ने अपना वचन दिया, तुम अकाल में भी तृप्त रहोगी। कितनों को बात समझ आ रही? जहां अकाल पड़ जाएगा वहां तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे याद है जब कोरोना वायरस आया, दुनिया तरह तरह कर रही थी और हमारी मिनिस्ट्री में मौजें लगी थी। किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। हमारा चर्च भी खुला था, इतने इतने लोग आते थे जितने तुम हो। कोरोना वायरस में इतने इतने लोग आकर संगतियां लेकर ले हैंड करवा जा रहे थे। पता नहीं कौन सी ग्रेस ने खोले हुए थे रास्ते। ना तो हमारी चर्च प्रशासन को मिल रही थी, ना उन्हें पता चल रहा था ये चर्च लगी हुई है। कितनों को बात समझ आ रही? खूब लोग मौजे ले रहे थे। राशन की कमी नहीं थी, चीजों की कमी नहीं थी, क्योंकि वचन पूरा हो रहा था। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये होगा। आप जानते हो इसहाक पत्नी की शारीरिक अभिलाषाओं से जब बाहर आया तो आत्मा ने उसे समझ दी, तो फिर उसने वो स्ट्रांग प्रे की तो उसको बेबी हुआ। जो वचन में लिखा ना कि वो शाम के समय मैदान में जाकर वचन का मनन करता था, वो बच्चा होने के बाद लिखा है, पहले नहीं लिखा। 20 साल वो नॉर्मल रहा। 20 साल तक खूबसूरत पत्नी, दोनों अपने प्रेम में, अपनी जीवन में लिप्त हो गए, उस तरफ नॉर्मल हो गए, परमेश्वर की तरफ। तो इसीलिए नेगेटिविटी को मौका लगा, कुख बंद होगी। लेकिन जब होश आई
पश्चाताप किया, प्रे में स्ट्रांग बना, फिर खुल की कुक बच्चा मिला। उसके बाद अकाल पड़ा। अकाल बाइबल में लिखा, जितने भी अकाल पड़े थे इसहाक के टाइम में जब वो बढ़ गया, वचन का मनन करने लगा, जो अकाल उस टाइम में पड़ा उससे पहले कभी ऐसा अकाल नहीं पड़ा था। दुनिया मर रही थी और परमेश्वर से पानी के सोते ओपन करके दे रहा था। पानी के सोते ओपन करके उसको सोते मिल रहे थे, और अकाल में उसने उन पानी के सोतों में बोया, जोता और 100 गुना फल काटा था। परमेश्वर ने अकाल में भी उसे तृप्त किया, फलवंत किया। कब ऐसा हुआ? जब वो सही डायरेक्शन में आया। हमें सही डायरेक्शन में बने रहना पड़ेगा। ये विषय पक्का कर लो कि सही डायरेक्शन में कंटिन्यू, संगति में परमेश्वर के साथ कंटिन्यू बने रहोगे तो ऐसे मार्ग खुल जाएंगे जो तुम्हारी सोच में भी नहीं होगा, वो तुम्हारे साथ होगा। लेकिन डाउट नहीं करना, संदेह नहीं करना, मन नहीं खराब करना, पक्के बने रहना, उन्नति करते जाना, बढ़ते रहना। जितना आ रहा उसी में खुश रहना, उसी में अपना बीज बोते जाना, बढ़ते जाना, उन्नति करते जाना, परिवार को साथ लेकर उन्नति करते जाना। डाउट बिल्कुल भी नहीं करना। कुछ ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। खुशियों से उसके सुसमाचार को दो। सुसमाचार देने से पहले रात को प्रेयर करो, कल मैं सुसमाचार दूंगा परमेश्वर, मुझे नहीं पता कौन लोग बचने हैं, लेकिन तेरी दया से ऐसे लोग मिल चुके, बच चुके, जो तुम बचाना चाहता परमेश्वर रास्ते खोल चुका है। उसके सामने रखकर उसके किंगडम के लिए जाओ, सुसमाचार के लिए। सुसमाचार तुम्हारी भक्ति का एक पार्ट है, इसे कभी स्टॉप नहीं करना है। इसे रोज करने में, सुसमाचार देने में परमेश्वर के सामने जाते रहो, बोलते रहो, परमेश्वर मैं इधर उधर गाड़ी कहीं भी जाऊं, आप पैम्फलेट रखो यहाँ के, उसको बोलो ये पढ़ देख, तू आना, ये मेरा नंबर नोट कर ले, चाहे अपना नंबर भी दे देना ताकि मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। परमेश्वर के इस किंगडम के लिए जियो, किंगडम का काम करो। मैं भी उसके किंगडम का काम कर रहा हूं। कितनी खुशियों से जमीनें खरीद रहा हूं जबकि मेरी नहीं है, ना मेरी प्रॉपर्टी है, ना मेरे बच्चों की है, लेकिन खुशियां देखो परमेश्वर के राज्य के लिए। जानते हो ये खुशियां कैसे हैं? ये वो खुशियां हैं जो बाइबल के अंदर पढ़ोगे ना, जब चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है, पहली बार दुनिया में इंसान के अंदर आता है आत्मा, प्रेरितों की बुक में पेंतेकुस्त के दिन, तो वहां अद्भुत चीजें होती हैं आत्मा के द्वारा, और लोग उनका विरोध करने लगते हैं, लेकिन आत्मा उन्हें यूज करता है। वो प्रचार करते हैं आत्मा से भरकर, उन्हें वो बातें बताते हैं, उनके दिमाग दिल हिल जाते हैं। और जब हिल जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि उनके दिल शुद्ध गए थे उस वचन से। तो पतरस ने कहा अपना मन फिराओ और अपने पापों से तौबा करो और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तुम पवित्र आत्मा पाओगे। बाइबल में लिखा वो शिक्षा पाने लगे, सीखने लगे, और उसके बाद ऐसे लिखा 42 में, और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। इतना मन खुल गया, इतनी पावर देख रहे थे। आज जब तुम परमेश्वर का कोई काम प्रकट होता है ना, तो वो लोग जब परमेश्वर का काम प्रकट होता था, चेलों के द्वारा हीलिंग होती थी, ऐसे देखते थे, परमेश्वर की ओर मन लगाते थे। आज जब हीलिंग होती है, लोग रोटियों के पीछे दौड़ते हैं, भागकर लंगर, मरगा मरगा मेरा टिड्ड खत्म हो चला, मेरा पासा खत्म हो चला। कोई उल्लुओं वाले का, कौन से, कितनों को बात समझ आ रही? मतबल वो, ये देखो, और सब लोगों पर भय छा गया, और वो बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। देख देख कर विश्वास करने
लगे, मतलब बहुत फेथ में बढ़ने लगे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर परमेश्वर के किंगडम के लिए दे रहे थे। ऐसा खुला हुआ था मन उनका। उन्हें समझ आ रही थी, आत्मा काम कर रहा था। अगर हमारा शरीर काम करता, पता नहीं कैसे ढक्के डोले खा के आते हैं, बड़ी मुश्किल से आते हैं संगति में। अगर शरीर काम कर रहा है, आत्मा काम करेगा, हवा की तरह उड़ते ही आओगे, हवा की तरह उड़ते आओगे, ऐसे बहोगे, ऐसे तेज, घर के काम फटाफट हो जाएंगे। अगर आत्मा से भरे नहीं हो तो जुलूले बने रहोगे, सारा दिन काम ही नहीं खत्म होगा। रोटियां पकाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, उसमें भी कुड़कुड़ करोगे, भाई भी अपने काम में कुड़कुड़ करते रहेंगे। कितनों को बात समझ आ रही? जब आत्मा का फ्लो काम करेगा, सब चीजें स्पीड से होने लगेगी। वो अपनी संपत्तियां बेच रहे, जिसकी जरूरत उससे दे रहे हैं, प्रेरितों को दे रहे हैं, प्रेरित उस पैसे को परमेश्वर के काम के लिए यूज कर रही। कितनों को बात समझ आ रही? उनके मन दिल खुल गए थे खुदा के लिए, काम देखकर, पावर देखकर। पावर तो आज भी काम कर रही है, लेकिन जब पावर को देखना तब रोटियों की ओर दौड़े फिरते लोग। यीशु मसीह ने कहा, तुम शरीर के भोजन के लिए परिश्रम ना करो, नाशवान भोजन के लिए, उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है। हमें आत्मिक रोटी, आत्मिक चीजों की दौड़ में दौड़ना है। तुम्हें रिच कर देगा। तुम्हारे टेबल के ऊपर तरह तरह के पदार्थ होंगे खाने के लिए। ऐसा नहीं तुम्हारी एक सब्जी होगी, एक रोटी होगी और बस खा लिया और ढिड भर लिया, चलो सिंपल। वो तुम्हें ऐसा बढ़ाएगा। अगर ये सब चाहते हो तो आज से ये ली को ऐसे पकड़ लो, ऐसे थाम लो इस बातों को कि बस में ये करना है, इस डायरेक्शन में मुझे बस रहना। कितनों को बात समझ आ रही? तो आई होप ये तुम्हारी जिंदगी में वचन पूरा होगा। ये ब्लेसिंग तुम्हारी जिंदगी में आ चुकी है, खुदा तुम्हारी जिंदगी में काम कर चुका है, ये मेरा फेथ है। हमारे पास आज दिन की संगति थी, तो टाइम तो बहुत हो गया, क्योंकि 7:15 बजे हमने संगति शुरू कर दी थी। 9:45 होने वाले हैं, तो 2.5 घंटे से ये प्रेयर मीटिंग चली है। कल 7:15 बजे फिर शुरू करेंगे। ये 2 दिन बड़ी भारी बरकत के होंगे। ये बरकत आत्मिक होगी, तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी, बनी रहेगी। इसी फेथ में रहना है, इसी वचन में रहना है आपने। कितनों को बात समझ आ रही है? तो खुदा आपको बरकत दे चुका है, खुदा आपके साथ है। ऑनलाइन जो देख रहे हैं, वो जो तो लोकल है 10, 20, 50 किलोमीटर में, तो 2 दिन अटेंड करो। डोंट वरी, रुक जाओ यहाँ। खुदा के लिए ऐसे भी लेटना पड़े, मैटों पर लेटो, बरकत बरकत। उसके लिए बढ़ने के लिए सब कुछ करो, खुदा आपके साथ रहेगा। कितनों को बात समझ आ रही है? तो खुदा आपके साथ है। मिलते हैं कल फिर पावरफुल प्रार्थना के साथ। ये 2 दिन हमारे लिए बड़े पावरफुल होंगे और संडे इसका तगड़ा रिजल्ट आएगा। लोग तो दुनिया में एक त्योहार है उसकी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन हम अपने असली त्योहार की तैयारी कर रहे हैं, जिसको यीशु मसीह ने लिखा। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये संडे कोई बंदा अपने घर में ना रहे, प्रभु के घर में होना चाहिए। 6 दिन की प्रार्थना का वचन होगा और पावर होगी जो काम करेगी आपके ऊपर। तो परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। इस समय जो चाय पानी रिफ्रेशमेंट है, आप इसे लेकर जाना, अभी आपको ये सर्व कर देंगे। और 2 दिन में अगर आप कोई भी लोगों को कुछ खिलाना चाहते हो, सेवा करना चाहते हो, ऑनलाइन भी करना चाहते हैं, तो ये हमारी ऑनलाइन सोसाइटी के अकाउंट्स नंबर है, इन्हें स्क्रीनशॉट ले लो। और ये दोनों के QR कोड है, दोनों बैंक्स के, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा, इनके QR कोड है। किसी भी ऐप के द्वारा आप सीड बो सकते हो, इस रिफ्रेशमेंट के लिए सेवा कर सकते हो, या आप में से भी कोई आगे आ सकते हैं, हमारी टीम को आकर दे सकते हो कि मैं ये करना चाहता हूँ परमेश्वर के लिए। कितनों को बात समझ आ रही? या तुम किसी के हाथ में क्या देना है, बस अपनी पर्ची लिखो और टीम को बताओ, चाहे उसमें भी डाल दो, सीड बॉक्स में भी बोलो ये मैं करना चाहता हूँ, ये पैसा है उसके लिए, उसमें डाल दिया। कितनों को बात समझ आ रही? सीड बॉक्स में
पर्ची इन्हें दे दो और वहां डाल दो बीज, आपका यूज हो जाएगा परमेश्वर के काम में। कितनों को बात समझ आ रही? तो खुदा हमारे साथ है। कल पावरफुल डेज में हम रहेंगे और बढ़ते जाएंगे। खुदा हमारे साथ है। गॉड ब्लेस यू। आमेन।